अगले 5 मिनट में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो आराम से इस वीडियो को पहले सुन लोगे। उसके बाद कोई सवाल हो तो मुझे कर लेना, कमेंट में लिख सकते हो, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपके पास है 9924304547, लास्ट में छोड़ भी दूंगा नंबर में। खैर, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिस आया है, वैकेंसी आ रही है, मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदा, ग्रुप बी। जानते हो स्टेट में ग्रुप बी में कंसिडर होते हैं, सेंट्रल में ग्रुप ए में, है ना। स्टेट में प्रमोशन के बाद फिर ग्रुप ए के अंदर आते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 16/2024, और डेट ऑफ पब्लिकेशन कल की है, यानी 21/6/2024। आपको बताया गया है कि ये साइट का एड्रेस है regn.hpsc.gov.in, या फिर hpsc.gov.in। इस पर जाओगे, अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे, फिर आगे की प्रोसेस आपको करनी है, अपना आधार कार्ड वगैरह साथ लेके बैठना है। ये नोटिस आज की डेट का है 20/6/2024, ये भी देख पा रहे हो। आगे देख लो टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। तो बेटा 805 वैकेंसी है, जिनमें 427 जो है जनरल कैटेगरी की है, बाकी आप देख सकते हो। तो एस सी ऑफ हरियाणा 161, बीसी ऑफ हरियाणा 88 कैटेगरी ए में, बीसी ऑफ हरियाणा कैटेगरी बी 48 है, ईडब्ल्यूएस हरियाणा 81 है, टोटल 805 है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, तो वो भी दे रखा है कैटेगराइजेशन, आप पढ़ लेना। मेन जो हरियाणा के बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है, तो उनका जो फोकस होगा वो इस चीज के ऊपर होगा कि ये वाली कितनी वैकेंसीज हैं अगर कैटेगरी में आते हैं तो। टोटल 805, ठीक है। एस सी 161 है, और बीसी ए में 88, बीसीबी 48, ईडब्ल्यूएस हरियाणा के 81 है। जनरल कैटेगरी, आप ये नंबर ध्यान रखो, 427। मतलब ये वो सीट्स हैं जो ओपन है सभी के लिए। मैं फिर क्लियर कर दूं, आप लोग सवाल करने लगे हो मेरे से, अभी ये मैसेज आने लगे हैं कि अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो। 427 जो सीट है, ये 427, ये उन्हीं के लिए है कि जो अपने आप को जनरल कैटेगरी कंसिडर करते हैं। आप किसी और स्टेट से अगर हरियाणा में एग्जाम देने जा रहे हो तो आप जनरल ही कंसिडर किए जाओगे। आप हरियाणा के ही हो, जनरल कैटेगरी में आते हो तो जनरल में आते हो। आप हरियाणा के हो लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी में हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो रिजर्वेशन का लाभ लेना, आप एस सी एस टी कैटेगरी में लाभ लेना नहीं चाहते, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप जनरल में ही कंसिडर हो गए। तो क्लियर है। तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन कुछ उन्होंने बेसिक चीजें कही हैं जो आपको पहले पूरी करनी होगी, शर्तें, जिसमें है कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, तो वो आप करा सकते हो। जानते हो जैसे जैसे लेट करोगे जैसे मुश्किल होती चली जाएंगी। खैर, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 22/6/2024। तो यहाँ से फॉर्म हमारे शुरू हो जाएंगे फिल किए जाने, और 12/7/2024 शाम के 5 बजे ये लास्ट डेट है अपनी फीस सबमिट करने की भी, और आपका फॉर्म भी सबमिट करने की। क्लियर। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोबारा वही आईडी का एड्रेस दिया है इन्होंने। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं जरूर चीजों पे आ जाता हूँ। हाउ टू अप्लाई, तो ये साइट दी है, आप देख लेना। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, तो क्लोजिंग डेट जो है वही है शाम के 5 बजे तक, 12 तारीख, तो याद रखोगे। नेक्स्ट देखोगे, ये एक नंबर दिया है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो 1800 1800 431, ये एक नंबर दिया है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हो। यहाँ देख लोगे सारा कैटेगरीज का इन्होंने डिवीजन जो लिखा है वो यहाँ पे बता दिया है, क्या क्या चीजें हैं देख लेना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एमडी नहीं मांगा है उन्होंने, सिर्फ बीएमएस मांगा है, अ डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड, अब ध्यान से देख लो, ये बात आपके लिए है। रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, ठीक है। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। और देख लोगे, आपका एलिजिबिलिटी कह रहे हैं, तो the eligibility of the candidate with regard to educational qualifications, experience, etc. shall be determined on the closing date, ठीक है। तो 12 तारीख तक आपकी डिग्री कंप्लीट है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो 12 तारीख लास्ट डेट है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखोगे। और देख लो, सिर्फ जरूर चीजों की बात करूंगा मैं। स्केल ऑफ पे, तो ये एक थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि पे स्केल 8 में रखा है, तो सैलरी काफी कम हो जाती है, काफी तो नहीं लेकिन हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन जैसे स्टेट से काफी कम हो जाती है। 47,600 इनिशियल पे लिखा है, 7th पे कमीशन के अनुसार, तो ये कम है, लेकिन ठीक है। बाद में लॉन्ग टर्म में चीजें बिल्कुल वैसी हो जाती हैं जैसे बाकी स्टेट्स में है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। और देख लोगे एज लिमिट, तो 23 साल कम से कम आपकी एज हो, और 42 साल कह रहे हैं अधिकतम एज हो। इसके बाद फिर आगे चल के इन्होंने और भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो लास्ट टू लास्ट एज आपकी कितनी हो सकती है, तो इन्होंने 52 ईयर्स का ये फाइनल किया है कि 52 साल से ज्यादा,
अलाउड नहीं है। आप सारे रिलैक्सेशन लेने के बाद एज के 52 साल से बड़े नहीं हो सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम एज जो है वो 23 साल हो गई, मैक्सिमम 52 साल हो गई, विद जो भी रिलैक्सेशन आपको मिल रहे हैं। नॉर्मल अगर बात करें 23 से 42 साल है। और ये कब तक कंसिडर होगी बेटा, ये 12 तारीख तक नहीं कंसिडर करोगे। ये कह रहे हैं 1/6/2024 जो महीना करंट में चल रहा है, इसकी पहली तारीख में क्या स्टेटस था, तो वहां पे आपकी एज कंसिडर होनी है। 23 कम से कम, 42 अधिकतम। ये रिलैक्सेशन है कि किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल 5 साल का रिलैक्सेशन है, आप पढ़ लेना, स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हो। अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी उन्होंने, कि वाइफ है मिलिट्री पर्सन की जो हस्बैंड जी के डिसेबल हो गए हैं वाइल मिलिट्री सर्विसेज, तो 5 साल। विडो है, लीगली डाइवोर्स्ड है, तो 5 साल है। इसी तरह अनमैरिड वुमन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी और कैटेगरीज में आप पढ़ लेना। अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या होना है, तो कह रहे हैं कि आपने जितने साल भी सर्विस की है ना किसी विभाग में, मान लो आयुर्वेद के या कोई और एक्सपीरियंस जो आप इस तरह का लगा रहे हो, तो जितने साल आपने सर्विस की है उतने साल का रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन कह रहे हैं फिर भी वो लास्ट एज जो है 52 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज देख लोगे। दी वुमन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, बेटा बहुत ध्यान से सुनना। जो महिला कैंडिडेट्स हैं अभी से ध्यान कर लेना कि आपका जो सर्टिफिकेट बनना है कास्ट का, वो आपके हस्बैंड के साइड से नहीं बनना है अगर आप मैरिड हो, आपकी पेरेंटल साइड से बनना है, आपके फादर की साइड से बनना है। ये हस्बैंड की साइड वाला विल नॉट बी एंटरटेन। ध्यान से देख लेना इस चीज को। ये हर बार बाद में दिक्कतें आती हैं और फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद भी प्रोसेस में चीजें चलती रहती हैं, फिर परेशान होते रहते हो लंबे टाइम तक। और देखो, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बीसी ए, बीसी बी कैटेगरी हरियाणा, तो उन सबको कह रहे हैं लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना, किसी भी कैटेगरी के हो आप, तो 2024-25 का लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सीधा इन्होंने कह दिया है इस बात को। बहुत बहुत जरूरी बात, द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स विल compete अगेंस्ट द पोस्ट मीट फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी। देख लो आपके सवाल का जवाब, फॉर्म फिल कर सकते हो, लिख दिया उन्होंने क्लियर, हाँ भर सकते हो। एंड विल बी कंसिडर्ड एज जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। क्लियर है? तो अब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उनके लिए भी लिखा हुआ है कि उनको भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है, लेकिन उसकी लिमिट कितनी है, तो कह रहे हैं 6 लाख रुपए से आपकी जो सकल घरेलू आय है वो कम होनी चाहिए। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी लेस देन 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो 6 लाख से कम वालों का ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है, जनरल 1,000 रुपये फीस है सभी के लिए। ठीक है, फिर इसमें बता दिया कि कैटेगरी में है, तो कैटेगरी वालों के लिए जैसे यहाँ देख पा रहे हो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिखा है कि 250 रुपीज है, या मेल फीमेल कैंडिडेट है SC ST कैटेगरी के, तो उनके लिए 250 रुपीज है। डिसेबिलिटीज के साथ है कोई व्यक्ति, उसके लिए कोई फीस नहीं है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपकी जितनी भी बेसिक आपने चीजें वहां पे लगाई हैं, मतलब आपका फोटो हुआ, तो उसको कह रहे हैं स्कैन करके वो अपलोड करना है, सिग्नेचर करने हैं, आपकी डिग्रीज वगैरह जो भी है, सर्टिफिकेट आप जो भी लगा रहे हो कैटेगरी का, आधार कार्ड की कॉपी भी मांगी गई है। स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, तो ये देख लोगे हरियाणा डोमिसाइल की स्कैन कॉपी, स्कैन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। ठीक है, और NOC अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आप अभी। कह रहे हैं अगर आप कुछ भी वार्तालाप वहां करते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन साथ में लिख के आपको देनी है कि आप कौन हो, है ना, ऐसे तो कोई भी रैंडमली मांग लगेगा इन्फॉर्मेशन। तो आपका नेम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर अगर मिल जाए तब तक तो, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखोगे। अच्छा, एक चीज मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ऐसी जगहों पे फॉर्म जब फिल करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, अपना जो परमानेंट एड्रेस होता है वो अलग होता है, और एक होता है आपका कि जिस पर आपसे वार्तालाप हो सके, है ना, पोस्ट जा सके। तो एड्रेस ध्यान से भरा करो, है ना। आप जहाँ रहोगे आपको लगता है मैं वहां हूँ, तो वहीं का डाला करो वो एड्रेस, ऐसा ना हो कि आपकी पोस्ट आए वापस चली जाए, बहुत लोग इसमें बाद में फंस जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इतनी सी बातें थी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब होंगे। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो मुझे पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे चाहते हो। और इस तरह की वीडियोस यहाँ पे उम्मीद करते हैं आगे भी आती रहेंगी, वैकेंसीज आती रहेंगी तो वीडियोस भी आते रहेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नंबर मेरा, अच्छा, 9924304547। ठीक है, तो बैचेस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन बाकी चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारे मिल जाएंगे यहाँ से। थैंक यू।